प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करूंगा सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे भाई। तो प्यारे साथी, अपनी विजेता सीरीज चल रही है जो कि हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए, पीएसआई एग्ज़ाम के लिए, एलडीसी के लिए और जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये विजेता सीरीज एकदम रामबाण सीरीज आपकी साबित होगी। ये आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है। तो आज इसी विजेता सीरीज के अंतर्गत अपना अध्याय है संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि को। और जिस भी बच्चे ने आज से पहले अगर संधि पढ़ी है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, हम इतनी अच्छी तरह से संधि पढ़ेंगे कि आप कहेंगे वाह सर जी, आज के बाद में संधि हमें तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लास में ही प्रश्न सही करके जाओगे और एक भी प्रश्न आपका आज के बाद में संधि से गलत नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा मुझसे प्रॉमिस कि सर जी जैसा जैसा आप बोलोगे हम रिवीजन करेंगे बार बार चीज़ों का, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही व्यक्ति सफलता की तरफ जाता है ना। तो बार बार रिवीजन करते रहना है। संधि को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे भैया। चलिए आज का अपना अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाओ भैया, क्या होती है संधि? क्या होती है संधि? संधि क्या होती है आम भाषा में? कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में संधि हो जाए। बिल्कुल होनी तो नहीं चाहिए उस न्यायालय से संधि, लेकिन संधि क्या होती है कि सर जी शब्दों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना। किन्हीं वर्ण है, कोई वर्ण है, उनको जोड़ेंगे हम आपस में तो वो क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे। यानी यदि स्वर और व्यंजन आपस में जुड़ जाएंगे ना, स्वर और व्यंजन यदि आपस में जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो संधि हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, संधि हो जाए। चलिए परिभाषा से समझते हैं इसे। संधि क्या होती है, परिभाषा लिखनी है कि सर जी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या कह सकते हैं आप परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। बात आई समझ में? नहीं आई? चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे साइंस में बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, हम आज से हिंदी में प्रैक्टिकल करेंगे। हमने एक शब्द उठा लिया, हमने कहा भैया विद्यालय। हमने क्या कह दिया, हमने कहा विद्यालय, और बताओ भैया विद्यालय का संधि विच्छेद करो। क्या होगा, विद्या धन आलय, यानी विद्या का घर, विद्या का मंदिर। अब बताओ इसमें संधि हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल सर जी संधि तो हुई है, लेकिन हुई कहाँ, यही तो समझ में नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है। उसके लिए आप वर्णों का विच्छेद करो, वर्ण विच्छेद करो। जैसे विद्या, तो वह वी कहाँ किससे बना है, वह धन छोटी की मात्रा, वह धन छोटी की मात्रा क्या इससे बना है? नहीं सर जी, वह धन ई, तो ये क्या बन गया, वी। और यह ध्या किससे बना है, ध धन आ से। ध धन जब आ जुड़ेंगे तो ये किसका निर्माण कर देंगे, ये निर्माण करेंगे विद्या। किसका, विद्या। यानी यहाँ पर कौन सा आ गया आपका वर्ण आ गया आपका आ क्या है, स्वर है या व्यंजन? कि सर जी आ तो स्वर है, बिल्कुल स्वर है, ठीक है। यहाँ तक बात आएगी समझ में, सर आ गई। अब आगे का प्रोसेस, आलय में आ शुरुआती अपना व्यंजन या स्वर कौन सा है, अपना शुरुआती जो वर्ण है वो आ है, और आ क्या है, आ भी स्वर है। और ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या निर्माण करेंगे, ये बना देंगे आपकी संधि। ये क्या कर देंगे, संधि कर देंगे। आगे बात है समझ में आई है सर? थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी अभी थोड़ी बातें आई हैं। अरे भाई क्लास में बने रहो अंत तक, देख लेना चुटकियों में संधि सोल्व करोगे। और ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी रामबाण ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद संधि का प्रश्न गलत नहीं करके आओगे। चलिए, तो संधि का मतलब क्या हुआ कि सर संधि का मतलब हुआ किन्हीं दो वर्णों को जोड़ना। तो लिखो कि भैया संधि का अर्थ होता है, जोड़ होता है। संधि का अर्थ जोड़ होता है, यानी किन्हीं शब्दों को जोड़ना ही क्या है, किन्हीं शब्दों को जोड़ना ही, आपस में जोड़ना ही संधि कहलाती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न किया, मैंने क्या कहा कि क्या हर एक शब्द में संधि होती है? क्या हर एक शब्द में संधि होती है? आपने कहा कि सर जी हर एक शब्द, कोई भी आए शब्द सोचो। आपने कहा दुकान वाला, क्या इसमें संधि है?
सर जी इसमें संधि हमें तो पता नहीं है। आपने कहा कि सर जी बिल्कुल नहीं, इसमें तो संधि है ही नहीं। जैसे मैंने कहा पान वाला, तो इसका संधि विच्छेद सर जी पान धन वाला, क्या ये कोई संधि हुई है? क्या ये संधि है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हर एक शब्द में संधि होती है? हर एक शब्द में संधि नहीं होती है, संधि नहीं होती है ना। चलिए अब बताओ संधि के अपने भेद, कितने भेद होते हैं भैया? कि सर जी संधि के कुल भेद बताने हैं आपको। संधि के कुल भेद कितने होते हैं? कि सर जी 3 भेद होते हैं। एक हो गई आपकी स्वर संधि, एक हो गई आपकी व्यंजन संधि, और एक हो गई आपकी विसर्ग संधि। अब ये बताओ मुझे कि किस किस को पता है कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होते हैं? ये तो भाई पता है, सब बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं, 12th पास वाले हैं, सबको पता होगा। ये तो बहुत कॉमन बात है। स्वर कौन कौन से हैं? कि सर जी आ ई ऊ री ए ओ औ, ये स्वर है। व्यंजन कौन से हैं? जो सर जी स्वर के अलावा जो शब्द है वो व्यंजन है। अब विसर्ग बताओ। सर अंक अह, है ना, वो सर जी जिसके पीछे बिंदी लगी रहती है ना, वो विसर्ग है। हाँ सर जी मुझे तो पता है, मैं तो बहुत होशियार हूँ। अब चलो संधि के भेद कितने हुए? सर जी संधि के 3 भेद हुए, पता चल गया। अब आ जाओ संधि का निर्माण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, यानी कितने प्रकार से हम संधि को बना सकते हैं। तो लिखो संधि का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार से। सर जी ये बताओ, आपने भेद तो कहा 3 होते हैं, लेकिन सर जी भेद ही जब 3 है तो निर्माण 6 प्रकार से कैसे करेंगे? सर जी आप ना हमारे साथ मजाक करते हो। मैंने कहा बच्चा मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात सच है। अरे सर ये कैसे संभव हुआ? मैंने सबसे पहले कौन सा भेद पढ़ाया? मैंने कहा स्वर संधि। मैंने सबसे पहले कौन सी संधि कहा? मैंने कहा स्वर संधि। स्वर संधि कैसे बना देंगे? कि सर जी जब 2 स्वर आपस में मिल जाएंगे ना, 1 और 2, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? वो अपनी स्वर संधि हो जाएगी। मैंने कहा व्यंजन संधि कितने प्रकार से संभव है? व्यंजन संधि आपने कहा कि सर जी जब एक स्वर एक व्यंजन होगा तब व्यंजन संधि हो जाएगी। सर जी जब व्यंजन और स्वर मिल जाएगा तब व्यंजन संधि हो जाएगी। और सर जी जब व्यंजन और व्यंजन ही आपस में अपने आप संधि कर लेंगे तो वो भी व्यंजन हो जाएगी। तो ये 1 2 3 और ये 4 कितने प्रकार? 4 प्रकार से तो बना लिया हमने। अब सर जी अपना 2 प्रकार और है विसर्ग संधि के द्वारा, जानो उसे। अब विसर्ग संधि जब सर जी एक विसर्ग के साथ में एक स्वर मिल जाएगा तो हो जाएगा, और सर जी एक विसर्ग के साथ में एक व्यंजन मिल जाएगा तो अपनी संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। बात यहाँ तक समझ में आई? सर जी आई थोड़ी थोड़ी, सब बातें करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संधि को ऐसे हलवा बनाकर पढ़ेंगे ना, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। कहोगे सर जी अब तो संधि के प्रश्न धड़ाम धड़ाम जैसे हमारे सामने गुलाब जामुन पड़े और हम कैसे उनको एकदम चुटकियों में गायब कर देते हैं ना, वैसे संधि के प्रश्न आज के बाद गायब होंगे। सबसे अपनी पहली संधि आज से अपन शुरू करेंगे, वो है आपकी कौन सी? स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि है। क्या होती है स्वर संधि? मैंने क्या कहा? संधि का निर्माण बताया। सर जी अभी ये भी बताया। किस किस को याद है? मुझे याद है सर जी, मुझे याद है जब 2 स्वर मिल जाएंगे ना, जब 2 स्वर आपस में मिलेंगे, आपस में शादी कर लेंगे, तब वो कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर और स्वर। अब मुझे बताओ स्वर कौन कौन से होते हैं? सर जी हमने लिखा अ, सर जी मैंने अ लिखा, सर मैंने आ लिखा। सर जी इनका परिवार है ए परिवार, ए फैमिली। सर मैंने लिखा ई, बड़ी ई, छोटा उल्लू, बड़ा उल्लू, मैंने लिख दिया री, और इनका सर जी जो परिवार होगा वो परिवार होगा बी। वो बी की फैमिली होगी। और सर जी जो मेरी फैमिली होगी ना, मेरी फैमिली में होगा छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। मेरी फैमिली में कितने लोग हो गए? सर जी मेरी फैमिली में 4 लोग हो गए। इन फैमिलियों को याद रखना, इनसे आपका प्रश्न बन जाएगा।
फैमिली याद हो गई कि ये स्वर है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उल्लू, बड़ा उल्लू, ऋषि वाला री, और ए से बताओ कौन सा होगा? ए से डी, सर जे डी होता है पक्का? हाँ। ए से इनक, ओ से बताओ, ओ से कौन सा होता है? और बड़ा ओ से, है ना? चलिए, ये फैमिली याद हो गई, बिल्कुल सर जी याद हो गई। अब इन फैमिली से जैसे आप रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करते हैं वैसे ही हम अब सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। सबसे पहली बात आती है, भैया बताओ स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद बताओ। अब बताओ स्वर संधि के भेद। सर जी स्वर संधि के अपन भेद होते हैं 5। कौन सा होता है? एक होता है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण स्वर संधि, एक होती है वृद्धि स्वर संधि, और एक होती है यण स्वर संधि, एक होती है अयादी स्वर संधि। कितने भेद हो गए? 1 2 3 4 और 5। सर जी 5 भेद तो हमने पढ़ लिए। अब मेन मुद्दा आया सर जी, अब हमें समझा के बताओ, क्योंकि हमें तो संधि आती नहीं है। दिमाग में तो सर जी पढ़ा बहुत बार, लेकिन समझ में आज तक नहीं आई। अब बताओ आप। मैंने कहा दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि 5 प्रकार की संधि होती है। अभी मैंने आपको बताया था। अब देखो भाई, मेरी स्क्रीन है थोड़ी छोटी, देखो इतनी सी, अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक है फ़ोन की स्क्रीन। तो इसमें एक एक संधि को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? सबसे पहले अपन लेंगे दीर्घ संधि को। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसको सबसे पहले अपन निपटा देंगे। सबसे पहले इसको निपटा देंगे भैया, इसको उड़ा देंगे सबसे पहले। अपना देखो स्वर संधि में आपको एक बात रखनी है, जो मैंने आपको फैमिली बनाई थी ना, वो फैमिली आपको याद रखनी है। कौन किसका बच्चा है, कौन किसके पापा है, कौन किसकी मम्मी है, ये सब आपको फैमिली बनाकर याद रखनी है। मैंने सबसे पहली फैमिली बनाई थी अ और आ की, ये फैमिली ए थी। फिर मैंने फैमिली बनाई थी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाली, ये फैमिली बी थी। और मैंने तीसरी फैमिली बनाई थी ए और ओ और औ, ए ओ औ, ये फैमिली अपनी तीसरी थी। ये फैमिली जिसको याद हो गई ना, समझ लो उसका बेटा पार है बेटा, स्वर संधि में उसका प्रश्न गलत नहीं होगा। अब बच्चा मुझे बताओ, आप गए जैसे कि आप गए शादी करने, आपके मम्मी पापा के साथ में आप गए शादी करने। आपके मम्मी पापा ने आपको पहले ही बोल दिया कि बेटा हम तो शादी करेंगे तो अपने परिवार में शादी करेंगे, बाकी कहीं आप शादी नहीं करेंगे, हम तो अपने परिवार वालों में शादी करेंगे, है ना, अपने परिवार में। और आपको करनी है लव मैरिज। अब आपके पापा क्या बोल रहे हैं? अपने परिवार में शादी कर ले। तो आप जाएंगे लड़की देखने, आप गए लड़के वालों के यहाँ, आपने देखा ए वाले परिवार को। अब ए वाले परिवार में जब आपकी शादी होगी तो आपकी यह तो अ से होगी, क्योंकि ए की बेटी 2 ही है, अ और आ। अ की 2 बेटियां हैं, अ और आ। अब अ और आ जब ये दोनों राजी हो जाएंगी ना, तब आपकी शादी होगी। अब इन दोनों को राजी करना है, आप शादी तो एक से ही करनी है ना बेटा, तो इन दोनों को घर लेके आ जाओ। इसकी शादी अपने छोटे भाई से, इसकी शादी आपसे आप खुद कर लो। अब जब मैंने कहा जब परिवार में शादी होगी, जब एक ही परिवार में शादी होगी तो वो क्या होगा? जैसे मैंने कह दिया मैं तो शादी करूँगा तो बी वाली फैमिली में ही करूँगा। तो जब दीर्घ आपका परिवार अगर आपको बड़ा करना है तो आपको शादी भी अपने परिवार में होगी। यानी अपने परिवार में जो संधि करेगा, अपने परिवार में, जैसे कि मैंने कहा अ धन आ, मैंने कहा धन आ, ये मिलाकर आ बन गया। मैंने कहा अगर ई ऊ री के साथ अगर आपकी शादी होगी तो इसका मतलब ये परिवार एक ही है, यानी बी प्लस बी में शादी। मैंने कहा सी प्लस सी में शादी, मैंने कहा ए प्लस ए में शादी। तो यानी दीर्घ स्वर संधि का मतलब हुआ जब परिवार में शादी होगी, जब आपके परिवार में आपकी शादी होगी। बात आई समझ में? थोड़ी आई, ठीक है। दूसरी आपके गुण कब मिलेंगे भैया? गुण देखो, अब मैं वो सब बातें नहीं लिखूंगा, मैं ए बी और सी ये तीनों ही लिखूंगा, इंडिकेटर है, समझ गए? चलो, मैंने कहा गुण स्वर संधि, गुण किसके मिलेंगे? ए और बी के गुण मिलेंगे। यानी गुण ए और बी के जब गुण मिल जाएंगे, यानी जब संधि किस में होगी? ए और बी में। जब गुण किसके मिलेंगे? ए और बी के गुण मिलेंगे।
वृद्धि किस में होगी बेटा? वृद्धि किस में होगी? आप एक बी को छोड़कर सी के पास अगर आप चले जाओगे ना, बी को छोड़ा सी के पास चले गए, आपने क्या कर ली? आपने कर ली वृद्धि, यानी ए प्लस सी, यानी ए धन सी, ये ए धन सी, यानी क्या मतलब हुआ? आ की शादी ए ओ औ में होगी तो ए धन सी होगी। मैंने कहा यण स्वर संधि, इसके जब बी के साथ में भली शादी ए करे या सी करे, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, है ना। यानी बी के साथ अगर ए भी आए तो भी चलेगा, बी के साथ सी भी आएगा तो भी चलेगा। मतलब क्या हुआ? बी के साथ कोई भी अगर स्वर आ रहा है सॉरी, यदि बेटा बी के साथ ए भी आ जाए, सी वाला परिवार भी आ जाए, दोनों में से कोई एक परिवार अगर बी के साथ आ गया ना, तो समझ लेना यण की शादी हो गई। अब आगे आपकी अंतिम अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? जब सी के साथ में ए और बी कोई भी आ जाए, अगर शादी करने को तैयार हो जाए, तो सी तो क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। वो भले ई ए से करे बी से करे, यानी सी के साथ ए और बी अगर दोनों में से कोई एक आ गया है ना, समझ लेना है भैया अयादि संधि है। बात आई समझ में कि सर जी थोड़ी आई है, बाकी तो अब एक एक संधि हम पढ़ेंगे तब समझेंगे विस्तार से, बाकी की चीज़ें अपन पढ़ेंगे। चलिए अपन अब विस्तार से, आराम से, ध्यानपूर्वक अपनी एक एक संधि को निपटाएंगे, है ना। सबसे पहले अपनी आती है दीर्घ स्वर संधि। मैंने क्या कहा था? जब शादी एक परिवार में हो, यानी आपको इसे लिखना है, इसकी परिभाषा, अपने परिवार में शादी, अपने परिवार में संधि, अपने परिवार में संधि होगी और परिवार को बड़ा बनाएंगे। जब परिवार में ही शादी होगी तो हम क्या करेंगे? परिवार को बड़ा बनाएंगे। जैसे मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था परिवार में शादी होगी, बात याद है? ए बी सी वाली, ए बी और सी वाली बात याद है? किस किस को याद है? बिल्कुल याद है। ए में कौन से आ, बी में कौन से रखे थे? ई ऊ री, और सी में कौन से रखे थे? ओ। कौन से रखा था बेटा बताओ? ए, बड़ा ए, ओ और औ, ये वाले सी के परिवार में थे। ठीक है, चलिए बात आ गई आपको समझ में। अब जैसे कि मैंने कहा गज धन आनंद, मैंने कहा गज आनंद की बताओ। सबसे पहले आपको तोड़ना है इनको टुकड़ों में। सबसे पहले मैं आपको टुकड़ों में तोड़ना यानी वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगा। इसके बाद तुरंत आंसर आपको करना है। जैसे आपने एक छोटी सी बताऊं आपको ट्रिक। आपने सबसे पहले यहाँ क्या देखा कि सर जी मुझे यहाँ तो ज दिख रहा है। ज किससे मिलकर बना होगा? जय धन अ से मिलकर कौन बना होगा? जय मिला होगा, यही होगा। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ तो सर मुझे आ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है। यहाँ अ दिख रहा है। ज मत देखो बेटा, अरे इसके पीछे वाली अपनी जो आंखें हैं ना, चार कर लो। अपने को लोगों का जो बातें छुपा रहा है ना, वो सब देखना है ना। मुझे तो ज दिखा, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी वर्ण अकेला नहीं आता, वो अपने साथ कुछ न कुछ स्वर लेकर आएगा। मैंने कहा मुझे अ दिखा, मैंने कहा मुझे यहाँ पर आ दिखा। क्या ये एक परिवार के हैं? कि सर जी हाँ ये ए परिवार के हैं, ए फैमिली वाले लोग हैं। इसका मतलब यहाँ पर अ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो सर जी आ हो रहा है। तो इसका वापस इसको संधि करो, गज धन आनंद, तो यहाँ पर आ की मात्रा गजानंद बोलो, गजानंद। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ी आई बात आई। जैसे मैंने कहा गज धन आनंद, ये थी बात आपकी। चलिए इसको लिखते हैं। मैंने कहा ग धन अ धन ज धन अ, ये क्या हुआ? गज 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 गज। ये क्या हुआ? गज, क्योंकि कोई भी वर्ण अकेला नहीं आता, अपने साथ कोई ना कोई स्वर लेकर आएगा। चाहे व्यंजन हो, कुछ भी हो, अपने साथ स्वर लेकर आएगा। मैंने कहा गज, फिर मैंने कहा यहाँ पर आ गया। आ धन न धन
धन न धन अ, ये यहाँ पर दिखा। मैंने कहा मेरा गज, ये रहा गज वाला गज, और ये रहा आ, तो धन आ धन आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। आई बात है समझ में। चलिए, मैंने कहा रविंद्र, मैंने कहा रविंद्र, तो रविंद्र में आपको क्या दिख रहा है सर जी, मुझे तो व दिख रहा है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की सर जी, व धन छोटी ई की मात्रा, व धन छोटी ई की मात्रा। और यहाँ पर इंद्र में आपको क्या दिख रहा है, इंद्र में तो सर जी हमें पहले से ही कौन सी मात्रा दिख रही है, पहले से ही सर जी अपन को ये देखो मात्रा दिख रही है, तो ये क्या बन गया, ई धन ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई। तो ये क्या कर दूं, रविंद्र कर दूं, बिल्कुल सर जी कर दूं। बात आई समझ में। चलिए, एक और उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण, ये क्या हो जाएगा, सर जी यहाँ पर तो इसके नीचे ये वाली मात्रा दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ऋषि वाला री, और ऋषि वाला री तो सर जी मुझे यहाँ पर पहले से ही दिख रहा है, तो री और री मिलकर क्या बनाएंगे, री और री मिलकर तो सर जी री ही बनाएंगे, है ना, री ही बनाएंगे। तो मैंने कहा पितृण हो जाएगा इसका, क्योंकि ये ऋण वापस इसके नीचे कर दो, विलुप्त हो गया सर जी, समझ में आ गई बात अपन को। मैंने कहा भूष्मा का बताओ भैया, मैंने कहा भूष्मा, इसका संधि विच्छेद करो। सर जी मैंने सबसे पहले देखो, एक बात याद रखना, जब भी संधि विच्छेद करो सबसे पहले आपको एक अर्थपूर्ण, जैसे भूष्मा, भू, सर जी मैंने कहा भू धन उष्मा, यानी उष्मा का अपना अर्थ है, भू का अपना अर्थ है, बिल्कुल है सर जी। भूष्मा यानी भू धन उष्मा से मिलकर बना है ये भूष्मा, और इस भू में भी कौन सी सर जी, ये भू और ये उष्मा। क्या ये बात आपको समझ में आएगी। यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद करो, कमेंट करो वर्ण विच्छेद इसका, कि भूष्मा का वर्ण विच्छेद क्या होगा, आता ही समझ में। चलिए अपनी दूसरी संधि की तरफ बढ़ते हैं। मेरी दूसरी संधि है गुण स्वर संधि। मैंने कहा था जब शादी ए और बी की शादी हो, ए और बी की शादी होगी तो परिवार संधि करेगा, परिवार आपस में मिलेगा। मैंने कहा ये इसको समझेंगे हम ऐसे, ये परिवार किसका है, ये बेटा ए का परिवार है, मैंने बी का परिवार लिखा। चलो मैंने इनका परिवार लिख दिया, मैंने भैया परिवार लिख दिया। अब इस परिवार को चलो भैया बांटा हमने, बिल्कुल बांट लिया। जब अ और आ ई के साथ में जाएंगे ना, जब अ और आ के साथ में ई और बड़ी ई दिखेगी तो आपको छोटे ई का निर्माण करना है, ठीक है। चलिए भाई, जब अ और आ के साथ में ये वाला आपको फैमिली दिख जाए तो आपको ओ का निर्माण करना है, और जब अ और आ के साथ में आपको री दिख जाए तो आपको अर का निर्माण करना है। अर किसका, अर का। ये तीनों बातें पहले याद करो। अगर अ और आ के साथ में ई और ई दिख जाए तो ए का, अ और आ के बाद में ऊ और ऊ दिख जाए तो ओ का, और अ और आ के बाद में अगर री दिख जाए तो अर का निर्माण करना है। जैसे मैंने कहा महाधनीश, मैंने कहा महाधनीश, सर मुझे यहाँ पर तो दिखा आ दिख गया, और मुझे सर जी यहाँ पर ई दिख गया। इसका मतलब सर जी मैंने अभी पढ़ा कि आपने कहा था अ और आ के बाद में अगर ई और बड़ी ई दिख जाए तो मुझे ए का निर्माण करना है। यहाँ पर मेरा ए का निर्माण हो गया, बिल्कुल हो गया। अब मैंने कहा तो महेश, ये ई की मात्रा इस पर लगा दो, इस पर लगाओ तो महेश हो गया मेरा सर जी, महेश। बिल्कुल सर जी समझ में आ गया। ठोक को ताली सर जी, ठोक को ताली, मुझे तो आ गया भैया समझ में।
मैंने कहा महाधन उत्सव, मैंने कहा महाधन उत्सव। सर जी आपने कहा था मुझे यहाँ पर आ दिखा, मुझे यहाँ पर ऊ दिखा, और आपने कहा था जब अ और आ के साथ में अगर ऊ और बड़ा उल्लू दिख जाए, बड़ा ऊंट वाला दिख जाए, तो वो अपना ओ का बनाएगा। जैसे तो सर जी यहाँ पर मैं लगा दूं मात्रा, बिल्कुल लगा दी बेटा। महोत्सव, महोत्सव। बात आई समझ में, बात आई समझ में। किस किस को आगे हाथ खड़ा करो। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा भारत धन इंदु, मैंने कहा भारत धन इंदु। सर जी मुझे यहाँ पर दिखा, मुझे यहाँ पर क्या दिखा, मुझे यहाँ पर अ दिखा, मुझे यहाँ पर ई दिखा, और जब मुझे अ और आ ई, तो मैं ए का निर्माण करूँगा, मैं बना दूंगा भारतेंदु। भारतेंदु मैंने बना दिया भारतेंदु सर जी। अब आपके लिए मैं प्रश्न देता हूँ। मैंने कहा देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, इसका बनाओ। मैंने कहा उच्च धन ऊर्ध्व, इसका निर्माण करो। सर जी देवधन ऋषि, यहाँ पर मुझे अ दिखा, यहाँ पर मुझे री दिखा। आपने कहा था अर का निर्माण होगा, यानी देव अर देवर्षि, ये रहा सर जी देवर्षि। आपने कहा सर जी यहाँ पर अ हुआ, यहाँ पर ऊ हुआ, इसका मतलब ओ की मात्रा होगा, यानी उच्चोध्र्व। सर जी बिल्कुल सही हुआ मेरा, तो बिल्कुल सर जी मेरा सही हुआ। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से संधि का निर्माण संभव है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और स्वर संधि के हमने दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ ली, और हमने कौन सी पढ़ी, गुण स्वर संधि हमने पढ़ ली। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये कमेंट करना मत भूलना क्लास कैसी लगी। क्लास में आपको कुछ अगर कमी लगे तो भी आपको कमेंट करना है, बताना है कि सर जी आज की क्लास में अपनी ये कमी रही है, आप इस कमी में सुधार कीजिए। अवश्य मैं अपनी इस कमी में सुधार करूँगा। और अगर देखो भाई मैं भी इंसान हूँ, तो अगर मेरे बोलने में कहीं कोई चूक हुई है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय।